नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं, आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है वो भूकंप विज्ञान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, सुएज के द्वारा। सुएज के द्वारा ही सियाल, निफे और सीमा का विभाजन किया गया। सियाल और सीमा एक में ही रहते हैं, क्रस्ट में, और निफे कोर में रहते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, आगे पता चलेगा। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? धरातल से केंद्र की ओर, तो सबसे पहले इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, सबसे पहले आपका सियाल आता है, उसके बाद सीमा आती है, उसके बाद निफे। निफे सबसे केंद्र में आ जाता है। ये धरातल से केंद्र की ओर जा रहा है, तो पहले सियाल, फिर सीमा। और सियाल है क्या? ये वास्तव में सियाल है क्या? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और ये सीमा क्या है? SI और Mg, सिलिकॉन और मैग्नी। ठीक है। और निफे क्या है? निफे क्या है? Ni और Fe, निकिल और लोहा। तो ये हैं तीनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानें हैं, बिल्कुल सही बात है। सीमा का निर्माण बेसाल्ट और ग्रेवे चट्टान, बिल्कुल सही बात है। क्रोड में निकिल लिखा गया है, निकिल लिखा हुआ है। निकिल व लोहा की प्रधानता, बिल्कुल सही बात है, क्रोड में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूपृष्ठ की परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीमा में। जो सीमा है वहाँ पे बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? ये निकली गलती से हो गया है, निकिल और लोहे की प्रधानता है। अभी मैंने आपको बताया निकिल और लोहा, Ni और Fe, जिसे हम कहते हैं क्या? निफे। और ये कहाँ होती है? क्रोड में, केंद्र की ओर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल, SIAL शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये देखो, सुरेश गलती से लिखा है, इसका नाम है सुएस, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। सुएस ने सबसे पहले इनका वर्गीकरण किया था, सियाल, सीमा और निफे का, और सबसे पहले इन्होंने बताया था। सुएस वैज्ञानिक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परतों के ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीमा। जो ऊपर से दूसरी परत है उसका क्या नाम है? सीमा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पहली सियाल है, दूसरी सीमा, तीसरी निफे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निकिल। निकिल एक चुंबकीय पदार्थ है जो कि पृथ्वी पे पाया जाता है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है, निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुएस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। कौन से 3 पार्ट हैं? तो सियाल भी हैगा, जो सियाल है वो सबसे ऊपर होता है, दूसरे नंबर पे सीमा, थर्ड पे होता है निफे। ये नहीं है आपका सब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब स्टेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को स्थल मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितने मापी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मापी गई है स्थलीय मंडल की मोटाई,
भूकंपीय तरंगों के आधार पर। देखो सबसे ज़्यादा भूकंपीय तरंगों को मैंने बताया था, भूकंप विज्ञान से इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? बेरिस्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगर आप 32 मीटर गहराई पे जाते हो तो आपका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक है। 32 मीटर गहराई पे जाने पर आपका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और 165 पे 5 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना है 165 मीटर की पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर के अनुसार किया गया। यह विभाजन किसका है? किसने यह विभाजन किया था? भूपटल, मेंटल और कोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रांट। देखो ये स्वेज ने किया था। वैसे स्वेज के बारे में तो मैंने आपको बताया, स्वेज ने जो किया था सीमा, जो सीमा और मतलब शुरू में तो आएगा, देखो आपका शुरू में तो सियाल आता है ना, फिर सीमा आता है और फिर आता है निफे, ठीक है। ये तो किया था स्वेस ने, ध्यान रखना स्वेस ने। परंतु अगर जो बात करी गई है भूपटल की और मेंटल की और कोर की, तो इनका जो वो किया है वो क्या है? ग्रांट ने, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बेसाल्ट चट्टानों से। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंटल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में। नहीं जी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में नहीं होता, वो तो कोड उसका होता है, क्रोड का थोड़ा बहुत, ठीक है, मेंटल का नहीं होता। तो ये सब भी सही बात है आपकी, घनत्व इतना होता है और 2900 किलोमीटर तक ये पार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है 35 से, और ये भी इसका द्रव्यमान और मेंटल का ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऊपरी भूपटल, निचली पटल और मेंटल के ऊपरी ठोस भाग, ये तीनों को मिला के स्थल मंडल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर है 100 किलोमीटर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेंटल। मेंटल को कहा जाता है व्हाइट ऑफ द अर्थ। सबसे लंबा यही है मेंटल जो है पार्ट इसका, और इसमें ये लगभग 83% इसका भाग इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंटल में निम्न में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिलिका और मैग्नीशियम की, SI और मैग्नीशियम की। कैसे पता चला ये? भाई सबसे ऊपरी सीमा जो है होती है वो सियाल होती है, SiAl, ठीक है। दूसरे पे सियाल होती है, वहाँ पे ऊपर से क्या आता है? क्रस्ट आता है उसका, ठीक है, पृथ्वी का, और नीचे आता है फिर मेंटल। तो इसके बाद कौन सी परत होती है? वो SI और Mg की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2900 किलोमीटर का क्षेत्र हो, ये लगभग 83% जो है ये पृथ्वी का इतने % जो है उसका पाया जाता है उसमें, ठीक है, द्रव्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मोह असंबद्धता मतलब डिसकंटिन्यूटी। मोह डिसकंटिन्यूटी जो है वो किस किस के बीच आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रस्ट और मेंटल की। जो क्रस्ट और मेंटल की जो परत है ना बीच की, उसे कहते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? कोर की बात करिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, उसकी परत को निफे कहते हैं, निफे, निकिल और लोहा, निकिल और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये केंद्र की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी का समस्त आयतन का लगभग 68% या द्रव्यमान 83.5% मेंटल में है, जबकि केवल 83% है और वहाँ 67% है ये आयतन का लगभग। उल्टा दे रखा है, जबकि द्रव्यमान का ये है और आयतन का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भूगर्भ के तापमान वृद्धि का कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, उपयुक्त दोनों। जी हाँ, भूगर्भ का जो तापमान बढ़ता है वो दबाव से, प्रेशर से और रेडियो सक्रिय विखंडन जो है वो इन सब से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न पदों का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, पहले परतदार है, फिर ग्रेनाइट है, फिर बेसाल्ट है। गहराई के अनुसार पहले परतदार आते हैं, फिर ग्रेनाइट और फिर बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा को अवरोही क्रम है? मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा कौन सा है उसके बाद? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं ये मैंने आपको बताया थी। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है इसमें 46% होती है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कितनी पाई जाती है? 46%। ठीक है, और अगर हम बात करें उसकी सिलिकॉन की, ठीक है, तो सिलिकॉन इसमें पाया जाता है 27%। उसके बाद एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो वो पाया जाता है 8.13%। ठीक है, इसी तरह से आपकी ये परसेंटेज है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एल्यूमिनियम, क्योंकि थर्ड नंबर पे आता है, ना तो इसमें सिलिकॉन दे रखा है ना ऑक्सीजन दे रखा, तो फिर एल्यूमिनियम आता है, तो ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरातल से मोह असभ्यता की गहराई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 30 किलोमीटर। जो धरातल है उससे मोह, अब मोह क्या है? मोह क्रस्ट और मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, और उसकी गहराई कितनी है धरातल से? 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रोड जो होता है वो किससे बना होता है? लोहे से, क्योंकि क्रोड में क्या पाया जाता है? Fe और Ni, निफे इसका नाम है, Ni और Fe पाया जाता है, निफे इसके नाम की परत होती है इसमें। वलन क्रिया किसका परिणाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित धातु और सिलिकेट से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सियाल। जो मिश्रित धातु है उससे और सिलिकेट से जो बनी हुई परत है उसको क्या कहते हैं? हम सियाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो पक्षों के बीच है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेंटल और कोर। देखो मोह जो मोह है वो तो आपकी किस किस के बीच है? मोह तो आपकी किस किस के बीच है? कोर, क्रस्ट और मेंटल के बीच। ठीक है, और गुटेनबर्ग जो है वो कोर और मेंटल के बीच है। पहले क्रस्ट आता है, नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल और नंबर 3 कोर, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद।